Good morning, students. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी टीडीएस की फर्स्ट क्लास है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हम एक दूसरे को भी जानते जाएंगे। क्लास खत्म होते साथ ही मैं आपको कुछ पीपीटी भेजूंगी, कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन भेजूंगी टीडीएस के लिए। नॉर्मली मैं बिफोर क्लास भेज देती हूँ। हमारी जो क्लासेस होंगी वो वीक में 2 बार ही होंगी। टोटल 8 क्लासेस होंगी और उसमें हम टीडीएस 100% कवर कर लेंगे। लॉ के साथ में, फाइलिंग के साथ में जो आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होता है वो भी कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी कर लेंगे और थ्योरेटिकल तो हमारा मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो हमारा पूरा टीडीएस है वो पूरा कवर हो जाएगा। 100% कवरेज करेंगे हम इनकम टैक्स पोर्टल पे ट्रेसेस। मैम, टीडीएस होता क्या है? अरे हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों काटा जाता है, किसके बारे में बताएं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखो भाई, टीडीएस होता है भाई, टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट हुआ है जो सोर्स से। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस टर्म को। टैक्स हम सबको पता है, ये हमारी कंपलसरी जो है लायबिलिटी है व्हेनेवर यू आर अर्निंग। जब भी हमारी इनकम हो रही है, जब हम पेमेंट दे रहे हैं, जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा टैक्स डिडक्ट किया जाता है। वो कैसे होता है? फिलहाल हम सिर्फ टैक्स के टर्म पर फोकस करते हैं। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी हमसे चार्ज कर रही है टैक्स, हम विलिंगली नहीं देना चाहते, ये कंपलसरी है, हम पर थोपा गया है। तो टैक्स क्या होता है भाई? कंपलसरी एक्सटॉर्शन है हमारे ऊपर। हम चाहे या ना चाहे हमें देना ही पड़ेगा। डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स तो हमें समझ में आ गया टैक्स क्या होता है, हमको वैसे भी पता है। डिडक्टेड जो हमारा डिडक्ट कर लिया गया, मतलब हमारा कट कर लिया गया, कट ऑफ कर दिया गया हमारा। कहां से? सोर्स से। सोर्स को हम पूरा लिख लेंगे, ये है हमारी सोर्स इनकम। जब भी आपको पेमेंट मिलेगी, हम यहाँ पर, ये टीडीएस की क्लास है, यहाँ पर हम देख रहे हैं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। टैक्स कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी जो हमारा किया गया है, डिडक्ट कर लिया गया हमारा पैसा जब हमें सोर्स इनकम हमारे पास में आती है तभी। ठीक है, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जब भी आपके पास पैसा आ रहा होगा और आपका पैसा क्या कर लिया गया? डिडक्ट कर लिया गया। कैसे डिडक्ट कर लिया गया? अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास में देखिए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई? जब आप जो भी इनकम आप खुद अर्न कर रहे हो, जब आप इनकम अर्न कर रहे हो, उसका बर्डन भी आप पर ही है उस पर टैक्स देने का, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आपका इसका सीधा सीधा सा एग्जांपल है कि जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, जो आप इनकम अर्न कर रहे हो उस पर नहीं लग रहा, लेकिन जब आप कंजम्पशन कर रहे हो उस पर लग रहा है। जैसे ये मेरा रिमोट है, जब मैंने इसको खरीदा तो मेरे ऊपर क्या लगा? जीएसटी। ठीक है, मेरे ऊपर, जैसे मेरे ऊपर लगता है क्या? मेरे ऊपर पहले हमारे ऊपर वैट लगता था, एक्साइज लगता था, सेल्स टैक्स लगता था। अभी हमारे पास में कुछ चीजों पर हमारे पास में सर्विस टैक्स है। वैसे 100% खत्म हो गया, लेकिन एक आध चीज पे हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, और तो ये हमारे क्या है? ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, हमारी इनकम पर नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, तो हमारी कंजम्पशन पे, हम जैसे अपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, उस पर हमको जीएसटी पे करना पड़ा, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम टीडीएस को किस कैटेगरी में रखेंगे भाई? टीडीएस होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ओके, समझ में आता है इतना कि टीडीएस जो है वो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसका ही एक पोर्शन है। टीडीएस भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट टैक्स में भी टीडीएस एग्जिस्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी टीडीएस एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमारी करंट क्लास है वो फोकस करेगी डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड टीडीएस पे। जब आपकी इनकम आपको अर्न होती है, आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, आपको सैलरी मिलती है, आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेमेंट मिलती है, आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, आपको प्रोफेशनल पेमेंट रिसीव होती है, आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है।
कब डिडक्ट करते हैं मैम टीडीएस? उसके लिए हमारे पास में इनकम टैक्स एक्ट में थ्रेशोल्ड्स हैं कि थ्रेशोल्ड्स क्या होती है। ये हमारे पास में एक लिमिट दी है कि भाई जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स तो सबको पे करना है। कब पे करना है? जब आपकी इनकम सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होती है। कितने अमाउंट से ज्यादा होती है? आपकी ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख 3 लाख, ऐसा केस में भी आपकी ज्यादा होगी, आपका इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट, जहां तक आप टैक्स फ्री है उसके बाद आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास में जो टीडीएस है उसमें थ्रेशोल्ड्स हैं। ये थ्रेशोल्ड्स क्या सब में अलग अलग होती हैं? बिल्कुल अलग अलग होती हैं। टीडीएस में जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो हर केस में क्या है, अलग अलग हैं। जब आप सैलरी के पास आएंगे, सैलरी हमारे पास में आती है, टीडीएस सैलरी इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देती जाऊंगी क्योंकि हमारे पास में भी जो क्लास है अराउंड 22 to 27 स्टूडेंट्स है हमारे पास में। मे बी सम आर प्रोफेशनल, सम आर नॉन प्रोफेशनल। तो हमारे पास में जो है वो कंबाइंड पूरा मे बी स्कैटर्ड एरिया से, या फिर वो सब अलग अलग, कुछ प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं बहुत अच्छे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लेमन, वो खुद अपनी टीडीएस फाइल करना चाहते हैं, कुछ सैलरी वाले होंगे। तो मैं साइड साइड में सेक्शन नंबर भी कोट करती जाऊंगी, जिससे अगर कोई रेफरेंस में पढ़ना चाहता है, इंटरनेट से पढ़ना चाहता है, या फिर मेरे से रेफरेंस जब मांगेंगे आप कौन सी वेबसाइट से पढ़े, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि भाई जो टीडीएस होता है, टीडीएस की थ्रेशोल्ड जो होती है वो अलग अलग पेमेंट्स पे, अलग अलग टाइप की इनकम्स पे अलग अलग होती है। ठीक है, सैलरी में जो हमारी थ्रेशोल्ड होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है 2,50,000, दूसरी होती है 3 लाख। ये कैसे होता है मैम? ये मैं आपको लेटर स्टेज में बताऊंगी, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि टीडीएस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको कनेक्शन बनाने के लिए कि हम टीडीएस में क्या कर रहे हैं। ओके, 3 लाख आपकी जो इनकम होती है उससे ऊपर जब आपकी इनकम होती है, 3 लाख से ऊपर इनकम होगी तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपका एम्प्लॉयर जो होगा वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और उसके बाद में नेट पेमेंट आपको देगा। कैसे डिडक्ट कर लेगा मैम? ऐसे डिडक्ट कर लेगा कि भाई हमने आपको अभी बताया ही है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपल्सरीली आपका काट लिया गया है। कब काट लिया गया? जब आपको पेमेंट मिलनी थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया, आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई हमारा सैलरी जब हमको मिलेगी तो हमारे थ्रेशोल्ड के हिसाब से हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। हमारे पास में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट मिल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको पेमेंट मिल रही है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। हाँ जी, कर लिया जाएगा कि 30,000 से ऊपर की पेमेंट होगी तो डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपकी प्रोफेशनल पेमेंट होगी, जैसे मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं और आपको आर्किटेक्ट सर्विसेज की वजह से आपको पेमेंट दी जा रही है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से आपको पेमेंट दी जा रही है। प्रोफेशनल सर्विसेज जब भी आप दे रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से, तो भी आपकी 30,000 से ऊपर की पेमेंट होगी तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये क्या मैम हमारी क्या सिर्फ पेमेंट्स में होती है क्या? हम जब कोई विड्रॉल करते हैं या कुछ मैक्सिमम चीज परचेज करते हैं तब भी होता है? हाँ, होता है। जैसे अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो हमारे पास में बैंक में भी थ्रेशोल्ड है सेक्शन 194N में, कि वो बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का मैंने सेक्शन कोट किया है। लेटर स्टेज पे मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी सिर्फ हम कनेक्शन बनाने के लिए, टीडीएस के साथ रिलेट करने के लिए उसको सुन रहे हैं। ओके, तो मैं कहानी सुना रही हूं, आप आराम से सुनिए। मैंने बोला कि आपको कोई भी पेमेंट्स मिलेंगे तो आपके थ्रेशोल्ड के हिसाब से अगर ऊपर होते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये छोटे छोटे से एग्जांपल दिए। क्या मैम अब ये सारे एग्जांपल्स हमको डिटेल में बताओगे? बिल्कुल, ठीक है। हम सारे सेक्शंस को प्रैक्टिकली पहले हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर हम अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट में भी वर्क करेंगे। अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती जाऊंगी, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपका थ्रेशोल्ड के आगे आपने पेमेंट किया और आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो मैम ये हमारा टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो मतलब ये हमारा खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है, जैसे अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका आपके पास में क्या अवेलेबल होता है? क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट किसके लिए? जब आप अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स जब आप पे करेंगे, किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। तो आपको जो आपने टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा वाइल पेइंग इनकम टैक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका टोटल इनकम टैक्स जो बनता है, पूरे साल की आपकी इनकम है और उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, पूरे साल में आपका टीडीएस, सपोज कीजिए आपका 10,000 टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया गया। आपका पूरे साल की जो इनकम बनती है उस पर नेट टैक्सेबल इनकम पर जो आपका टैक्स बनता है, सपोज कीजिए वो बनता है आपका 1 लाख रुपीस।
ठीक है। तो आपका जो टोटल इनकम टैक्स पेबल है वो है 1 लाख रुपीज, और आपका टीडीएस जो है वो 10,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है जब आपको कोई पेमेंट मिल रही थी आपकी थ्रेशोल्ड के हिसाब से। तो अब आपको इनकम टैक्स कितना गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है भाई? 10,000 जो आपका ऑलरेडी आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है उसका आपको मिल जाएगा क्रेडिट। ये आपका टीडीएस जो है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नेट पेमेंट जो होगी आपकी 90,000 वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देनी है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हमने 90,000 जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, नेट पेमेंट आफ्टर एडजस्टिंग टीडीएस एज आर क्रेडिट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। रिपीट मैम, रिपीट तो कृष्णा जी आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या रिपीट करना है। टीडीएस 10,000, ओके। देखिए मैंने बोला कि जब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, आपका टीडीएस कब डिडक्ट होता है? मैंने आपको बताया कि जब आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आपको पेमेंट मिलती है तब आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बोला कि आपका सैलरी में टीडीएस हमारा डिडक्ट होता है, और आपकी अगर 2.5 लाख से ऊपर की आपकी सैलरी है ईयरली, या 3 लाख ऐसा केस में भी, हाँ, और उसका आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ। सपोज यहाँ पर आपका 10,000 जो है वो टीडीएस डिडक्ट हुआ और नेट सैलरी आपको मिल गई आपके हाथ में, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टाइप ऑफ ये पीएफ और ये पीपीएफ या कोई भी स्कीम या आपका जो भी वो करवा रहे हैं, आपका 10,000 उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। आपकी साल में जो भी इनकम है उस पर जो आपका इनकम टैक्स बनता है, ठीक है, हमारा इनकम टैक्स किस पे बनता है? वो हमारी जो बनता है नेट इनकम पर, नेट इनकम पर आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए। आपका ये 1 लाख रुपए बना है टैक्स, ठीक है। उस पर आपका ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है 10,000। 10,000 डिडक्ट होने के बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपको पेमेंट किया, आपके पूरे साल का जो आपकी सैलरी है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस आपका बनता है नेट, आपकी जो भी इनकम बनती है उस पर आपका टोटल टैक्स बनता है 1 लाख रुपीज। आपने ऑलरेडी टीडीएस दे चुके हैं आप, ठीक है, वो आप एडजस्ट कर देंगे। 10,000 आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा क्योंकि आप पहले ही पे कर चुके हैं। जब आपको इनकम मिली तभी आपने पे कर दिया, जानबूझ के नहीं किया। आपको जो पेमेंट दे रहा था उसने डिडक्ट कर लिया, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका क्रेडिट मिलता है। किसमें मिलता है? इनकम टैक्स एंड में जब आप पे करते हैं तब। हम कब करते हैं इनकम टैक्स पे? जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, आप अपनी रिटर्न फाइलिंग कर रहे होते हो, चाहे आप एडवांस टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, सब नेट शेल में बाद में जाके आपके पास में, जैसे हमारे पास में 31 जुलाई जो नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है इंडिविजुअल के लिए, तब तक आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो, आप अपने इनकम टैक्स पे करते हो, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो। तो जब आपने अपना इनकम टैक्स पे करते हो और आपका ऑलरेडी जो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है वो आपस में एडजस्ट होगा ना, क्योंकि टीडीएस ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है उसका आपको इनकम टैक्स पेमेंट करते टाइम में बेनिफिट मिलता है। वो टीडीएस डिडक्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, नहीं, वो आपको इनकम टैक्स पेमेंट करते टाइम में एडजस्ट करने को मिलेगा, मैं ये कह रही हूँ। कृष्णा जी समझा आपने को? हाँ, 90,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। टीडीएस हमारा टोटल टैक्स बनता है 1 लाख रुपए, टीडीएस हमारा डिडक्ट हो चुका है 10,000, तो हमारा नेट जो बनता है वो बनता है 90,000 गवर्नमेंट को पे करने के लिए, ठीक है। अभी डिडक्ट होता कैसे है, कौन हमारा इसको डिडक्ट करता है, कैसे डिडक्ट होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप कोई एक आध पॉइंट मिस भी कर जाए तो नॉट टू वरी, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, ठीक है। देखो ऐसा है, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये है हमारा, हमको पेमेंट आ रही है, कहां से आ रही है? मे भी हमारा एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, या हमें कोई भी पेमेंट करने वाला हो सकता है, तो हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी पर्सन है जो हमें पेमेंट कर रहा है, हमें पेमेंट कर रहा है, हमें पेमेंट आ रही है, और हमारे पास में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको पेमेंट, हम खुश हो गए, हमारे पेमेंट आ गई, ठीक है। अब पेमेंट आ रही है, हमें पेमेंट आनी थी, मान लीजिए मैं प्रोफेशनल सर्विसेज चार्ज करती हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में मुझे पेमेंट मिलती है, मुझे सैलरी के साथ में मेरा मतलब मैं सैलरी पे नहीं हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज पे हूँ, तो मुझे मान के चलते हैं 40,000 जो है मुझे पेमेंट आ रही है। मैं खुश हो रही हूँ कि मेरे अकाउंट में आज 40,000 रुपए आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से आ जाएंगे, मैं प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ कि आज मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। अब ये कौन मुझे पे कर रहा है? ये आपका इंस्टीट्यूट मुझे पे कर रहा है, ये
तैयारी एग्जाम की जो है वो मुझे पे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आज मतलब फर्स्ट वीक में मुझे पेमेंट आ जाती है, मैं बहुत खुश होने वाली हूँ कि मुझे पेमेंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब मुझे पेमेंट आ रही है, मैं वेट कर रही हूँ, और फिर जब मेरे पास आती है तो क्या होता है, मेरा 40,000 नहीं आती, कुछ कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है भाई, वो हमारे पास में 10% डिडक्ट कर लेते हैं। टीडीएस 10% उन्होंने डिडक्ट कर लिया, 4,000 डिडक्ट कर लिया, मेरे अकाउंट में उन्होंने 36,000 जो है वो क्रेडिट कर दिए। ये मेरे पास में पेमेंट आ गई। अब मेरे पास में मेरे बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आई है वो मेरे पास में 36,000 आ गई। अब जो मैं यहाँ पे खुश हो रही थी, मेरा मुंह लटक गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरा 4,000 रुपए टीडीएस के नाम पर उन्होंने डिडक्ट कर लिया। तो फिर मैं कंसल्टेंट के पास गई, मैं बोली अरे यार मुझे तो 40,000 रुपए मुझे पेमेंट होनी थी, मिलने थे, अब मुझे 36,000 मिले, अब मैं क्या करूं। तो बोली चिंता मत करो, ये 4,000 जो है ना, ठीक है, ये आपके जो एम्प्लॉयर ने या फिर आपको जहां से भी पेमेंट आ रही है वहां से जो पैसे आए हैं, महीने की 7 तारीख का इंतजार करो, अगले महीने की 7 तारीख का इंतजार करो, तब तक वो क्या करेंगे, अपना टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। क्योंकि जो हमारे ये इंस्टीट्यूट वाले हैं, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये अपने पास नहीं रख सकते, ये डिडक्ट करके कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे गवर्नमेंट के पास और उनको डिपॉजिट करेंगे। कब डिपॉजिट करेंगे, अगले महीने की 7 तारीख तक। ठीक है, ये हमारे पास में टीडीएस का रूल है कि भाई गवर्नमेंट को नेक्स्ट ऑफ 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ लिखना था मुझे, 1 मिनट, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, ये इन्होंने जिस जिसके टीडीएस काटे होंगे, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट वालों ने जिस जिसके टीडीएस डिडक्ट किए होंगे, वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे। कहां पर, ये कर देंगे ट्रेसेस पर। मैं बता देती हूँ आपको कि आप ऐसे मान के चलिए गवर्नमेंट को, जैसे इजी रहेगा, मैं आपको वेबसाइट पे बाद में ले जाऊंगी, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, वो अभी रुकिए, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। उन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिए। मेरे कंसल्टेंट ने बोला था आप चिंता मत करो, आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है ना, कोई बात नहीं, आपको ये आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख जाएगा। कहां दिख जाएगा, फॉर्म 26AS यहां पर दिख जाएगा। कहां पर है ये है incometax.gov.in पे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो ये टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना 4,000 अमृता जी, तो ये आपको मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा कि आपके नाम पर डिपॉजिट किया गया है। कब तक डिपॉजिट हो जाएगा, जिस भी मंथ में मेरा डिडक्ट किया गया है उस महीने के खत्म होते ही, ठीक है, अगले महीने की 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, 7 तारीख तक, जैसे हमारे पास में अभी चल रहा है जून, अगर इस महीने मेरा टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है तो 7th ऑफ जुलाई तक वो मेरा टीडीएस मेरे नाम से, मेरे पैन नंबर की डिटेल के साथ में मेरे नाम से डिपॉजिट करवा देंगे और ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरी आईडी पर इनकम टैक्स पोर्टल पे 26AS में। मुझे इसकी डिटेल मिल जाएगी कि मेरे नाम पर मेरा टीडीएस जो है वो इकट्ठा मतलब डिडक्ट होकर डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया। अब ये मेरे पास में ये डिडक्ट हो गया है, तो 4 में यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 4,000 जो है मेरे पास में incometax.gov पे मैंने लॉगिन किया मेरे अपने पैन नंबर की डिटेल से, और मुझे पता चल गया कि अरे भाई मेरा तो डिपॉजिट हो गया है। चलो, मुझे जो मेरी मैं अपसेट थी यहाँ पर, अब मैं फिर से खुश हो गई। चलो, मेरे पैसे जो हैं वो मेरे सेफ रखे हुए हैं। अब जब मैं साल के एंड में, साल एंड कब खत्म होगा भाई, साल हमारा स्टार्ट हुआ था जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस के लिए बता देती हूँ क्योंकि कभी कभी कोई डाउट पूछ लेता है मेरे से। ये भाई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च में जैसे ही हमारा साल खत्म होगा उसके बाद में मुझे यहाँ पर आईटीआर डिपॉजिट करनी होती है। 31 जुलाई हमारे पास में नॉर्मल डेट होती है आईटीआर फाइल करने की। इस साल जो है हमारे पास में 15 सितंबर है आईटीआर फाइल करने की, क्योंकि इनकम टैक्स यूटिलिटी वगैरह सब लेट आए हैं। तो जब मैं अपनी आईटीआर फाइल करूंगी, मेरी साल की जो इनकम बनती है, मेरी साल की लगभग 27 लाख इनकम बनती है। ठीक है, इस पर इनकम टैक्स मुझे कितना पे करना पड़ेगा, अभी इनकम टैक्स मुझे
चलो मैं इतना नहीं लेके जाती हूँ, फिर मैं टैक्स कैलकुलेशन बताने लगूंगी आपको। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे साल में टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे साल में लगभग लगभग 3.5 लाख जो है टैक्स पे करना है, सपोज कीजिए, ठीक है। ये मेरी आ जाती है टैक्स लायबिलिटी। साल में मुझे 3.5 लाख में मुझे टैक्स पे करना है। टैक्स लास्ट में टैक्स पेबल है मेरा, 3.5 लाख का मेरा टैक्स बनता है। उसमें मेरा ऑलरेडी टीडीएस काटा हुआ है कितना, 4,000, जो मेरा डिडक्ट हुआ था जब मेरी पेमेंट आई थी 40,000 की, तो उसमें 4,000 उन्होंने डिडक्ट कर लिया था। अब मुझे टीडीएस डिडक्ट जो मेरा हो चुका है उसका क्रेडिट में ले लूंगी यहाँ पर, और मुझे नेट में पेमेंट कितना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आप ये बताइए। अब इतना तो बता ही सकते हो बाबा। मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में कोई लिख दे। सिर्फ नंदिनी जी ने सीरियस होके बताया मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोफेशनल फी क्या है? अरे प्रोफेशनल, रिपल जी प्रोफेशनल फी की मैं बात ही नहीं कर रही थी। मैं बोल रही थी कि मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 3.5 लाख, मुझे नेट टैक्स पेमेंट करना है। आप मुझसे इनकम की बात कर रहे हो, मैं पेमेंट की इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है अपने को थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो है वो रिलेट कर पा रहे हैं अपन लोग। अब मैं फिर से आपको फ्रेश बताती हूँ और इजी तरीके से बताती हूँ। मैंने बताया था आपको, आपको पेमेंट आ रही है। अब पेमेंट किस किस चीज से आ रही है भाई? मैं जो हूँ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ, एडुकेटर हूँ, ठीक है। मुझे यूट्यूब से भी इनकम आती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि मुझे एक तो सैलरी मिलती है, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। हाँ जी, मैंने बोला कि अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास में पेमेंट आ रही है। तो मेरी पेमेंट कहाँ कहाँ से आ रही है भाई? मेरी सैलरी आ रही है पहले तो, ठीक है। तो सैलरी जो है वो मुझे 40,000 पर मंथ देते हैं, 12 महीने की। कितनी हुई? ओके, देखो, तो मैंने बोला 4,80,000 मेरी सैलरी से इनकम आ रही है। अब मुझे डिविडेंड भी मिल रहा है। डिविडेंड जो मिल रहा है अंडर सेक्शन 94, डिविडेंड की इनकम हो रही है। डिविडेंड की इनकम मुझे मान लेते हैं 1,20,000 जो है वो मेरी डिविडेंड की इनकम हो रही है। ओके, इस साल हमारी जो पेमेंट आई है। अब उसके बाद में मेरे पास में और मुझे क्या मिल रहा है? मेरा भाई प्रोफेशनल पेमेंट हो रही है मुझे। यस, मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज की मुझे पेमेंट हो रही है। प्रोफेशनल सर्विसेज कंसल्टेंसी दे रही हूँ मैं, तो मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज की इनकम हो रही है अंडर सेक्शन 194 जी। मेरी ये इनकम हो रही है प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से। मुझे वहां से भी 1 लाख रुपए की पेमेंट आई पूरे साल की, ठीक है। तो अब जब मुझे ये पेमेंट आ रही है, तो उसके साथ में वो क्या कर रहे हैं, ये हो रही है, ये आ रही है मुझे इनकम। ओके, अब जब ये इनकम मुझे आ रही है, तो ये सिर्फ इनकम मैं अपनी साल में देख रही हूँ कि मेरी इनकम इतनी इतनी हो रही है, और मैं यहाँ पे खुश होती जा रही हूँ, अरे वाह मेरी इनकम आ रही है। लेकिन इनकम जब मेरे वो बैंक अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट में मेरे आएगी, कैसे आएगी भाई? टीडीएस, ये सब लोग बैठे हैं टीडीएस वाले जो मुझे इनकम दे रहे हैं। थोड़ा सा छोटा कर लूं, ये थोड़ा सा ना मुझे कवर करना है इसमें। हाँ, मैंने बताया कि मुझे 4,80,000 की सैलरी इनकम आ रही है। अब यहाँ पर उन्होंने मेरा टीडीएस जो है वो लगभग 11.5, 12, लगभग लगभग 11,500, ठीक है, 11,500 मेरा टीडीएस डिडक्ट कर लिया, और मेरे बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया बताइए? डिविडेंड की इनकम आई मेरे पास में 1,20,000, उस पर मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ, 10% के हिसाब से डिडक्ट हुआ, 12,000. 10% टीडीएस, और जो बनता है मेरा 12,000, ये टीडीएस डिडक्ट हुआ। अब मेरे बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ? उसके बाद मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज भी 194 जे, और प्रोफेशनल सर्विसेज पे मेरा टीडीएस डिडक्ट जो हुआ है वो भी 10% के हिसाब से ही है, और वो मेरा 10,000 डिडक्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये मेरा अलग अलग पेमेंट आई है, मुझे अलग अलग सोर्सेस है मेरे इनकम के, और मेरे पास में इनकम आती जा रही है, और मेरा टीडीएस जो है वो डिडक्ट होके मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो अब आपको बताना है, मैंने आपको बता दिया कि टीडीएस मेरा जो है वो डिडक्ट होता जा रहा है, और भाई मेरे पास पेमेंट आती जा रही है। तो अब आप मुझे बताएंगे कितनी पेमेंट मेरे पास में आई। तो मेरे पास में यहाँ पे 90,000 आई, यहाँ पर मेरे पास में, अरे वाह मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट मैं देख लेती हूँ। 1,08,000, वेरी गुड। और ये मेरे पास में, और मेरे पास सैलरी में कितना पैसा आया भाई? सैलरी में मेरे पास, ये किसने लिखा है मुझे? 6,66,500 ऐड करके बता दिया क्या? 468,500,
ठीक है, ये मेरे पास में आ गए भैया, बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसे आ गए। ये मेरे आ गए सैलरी के, ये आ गए मेरे पास डिविडेंड के, ये मेरे पास में आ गया सर्विसेज के। ठीक है, मेरे पास में टोटल इनकम कितनी आ गई, जो मेरा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया वो कितना हो गया, और मेरी जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, जल्दी बताओ भाई। मेरी टोटल इनकम हो गई है 4,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000, मेरी इनकम हो गई है 7 lakhs। और मेरे पास में मेरा जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो टोटल कितना हुआ है भाई, 11,500 प्लस 12,000 प्लस 10,000, कितना हुआ 33,500। और मेरे पास में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कितना आया, 6,66,500। अरे कृष्णा जी ने पहले ही बता दिया था, दीपक जी ने भी बताया, नंदिनी जी ने भी बताया, रोहन जी ने भी बताया, कृष्णा ने 3 बार बताया, ओके, सुमित जी ने भी बताया। हाँ जी, तो 4,80,000 हमारी इनकम यहाँ पर हुई है, सैलरी से हो गई, फिर हमारी डिविडेंड से हो गई, प्रोफेशनल सर्विसेज से, मतलब मेरे पास भाई मेरा टीडीएस जो डिडक्ट हो गया 13,500 का टीडीएस डिडक्ट हो गया। इस टीडीएस को देख के मेरा मुंह उतर गया कि हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। अब मेरे अकाउंट में आया है 6,66,500, मेरे 33,500 मेरे डिडक्ट कर लिए गए। अब ये मेरी जो है, ये मेरी क्या है, एनुअल ग्रॉस एनुअल इनकम 7 लाख में जो है मेरी ग्रॉस एनुअल इनकम है। ये टोटल साल का मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये कमाया था 7 लाख रुपए। मेरा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है 33,500। मैम अब आप लोग मुझे बताइए, ये क्या मैं ये देख सकती हूँ अपने, इसमें भी तो मुझे जवाब चाहिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि क्या मैं इसे देख सकती हूँ, और मैंने बताया था हाँ, मैंने बताया था कहाँ, और आप सब लोग सुन रहे थे, तो अभी मुझे इसका जवाब चाहिए। वेरी गुड, नंदिनी, रिपल सभी मुझे बता रहे हैं। इनकम टैक्स पोर्टल में रोहन जी ने बता दिया, दिनेश जी ने भी बता दिया, यस मैम 26 एएस में आप देख सकते हो। चलिए मैं 26 एएस में इसको देख सकती हूँ कि मेरा 33,500 जो है वो टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, अब देखूंगी कि भाई मुझे मेरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च जो है वो आ गया है, और अब मैं अपने पास में देख रही हूँ कि मेरा टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी आ रही है। चलिए टैक्स लायबिलिटी जो है वो मेरी कितनी आ रही है, आप टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस करके नहीं बताने की जरूरत है कि हम पहले सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करें, ओल्ड रिजीम से लगाएं, न्यू रिजीम से लगाएं, ऐसा कुछ मत करो। नॉर्मल बताओ, जिसको समझ में आ रहा है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू रिजीम निल, अप टू 12 लाख निल। अरे रोहन जी ये हमारे पास में इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए है। इस साल तो सिर्फ 7 लाख तक निल है, वो भी न्यू रिजीम में। ये हमारे पास में जो एनुअल इनकम आ रही है 7 लाख, ये जो है वो हमारी न्यू रिजीम में निल है। 12 लाख तक अगले साल की आएगी, 24-25 के लिए है। जो वो निर्मला जी ने अनाउंसमेंट की थी वो इस साल के लिए की थी, अगले साल के लिए की थी कि अगले साल नहीं लेंगे तुमसे, इस साल तो भर दो भैया। ओल्ड टैक्स रिजीम से बता दो इनकम टैक्स कितना बना, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो थोड़ा सा ना सबको अच्छा लग जाएगा। ये जैसे कि ये है मेरे पास में, मेरी जो इनकम है सैलरी की इनकम को मैं 80,000 कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि सबके डाउट खत्म हो जाएंगे कि मैम आपकी तो यहाँ टैक्स फ्री हो रही है। कुछ कुछ लोगों को जिनको थोड़ा पता हुआ है तो उनको कैलकुलेशन करने में उनका हाथ रुक जाता है, ये सोच के कि ये तो हमारी टैक्स फ्री हो रही है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 9,60,000 हमारी एनुअल इनकम हो गई है। 9,80,000 साल के हिसाब से 9,60,000 मेरी जो सैलरी की इनकम हो गई है, और 9,60,000 पे मैं टीडीएस बाद बताऊंगी। अभी मेरी टोटल इनकम जो हो गई है 9,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख, वही बनता है मेरा 11,80,000। अब तो वही टैक्स निकाल देंगे। ये है, इसको मैं हटा देती हूँ, टोटल भी बता देती हूँ। यहाँ पर 9,60,000 है, तो मेरा जो इनकम आ गई है 11,80,000 हो गई है। और अब ये बिल्कुल सही है क्योंकि 7 लाख तक आप टैक्स फ्री है, उसके बाद तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा न्यू रिजीम में। और 12 लाख तक की जो है वो अपने पास में अगले साल होगी, तो अगले साल की बात है वो, अभी की बात नहीं है। अभी हमारे पास में 9,60,000 पे कितना टैक्स बनता है ओल्ड रिजीम के हिसाब से निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल सेट है 2,50,000। यहाँ पर मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है 104,500, और मेरे नेट बैंक में जो पेमेंट आई है वो आई है मेरी 8,55,000
500 और मैंने इसका टोटल लगा दिया है। इसको टोटल मैं बना देती हूँ। ये आ गया मेरे पास में